हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई एम हिमांशु जादव, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद है सबकी तैयारी चल रही होगी, सब बहुत अच्छे से अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो आरआरबी पीओ प्री का एग्ज़ाम दे कर आए हैं और आरआरबी पीओ मेंस की तैयारी में लगे हुए हैं, और कुछ स्टूडेंट्स जिनका आरआरबी क्लर्क का प्री का एग्ज़ाम लगा हुआ है। तो सबके लिए फ़ायदेमंद सेशन होने वाला है। आरआरबी पीओ प्री जो 1 अगस्त को हुआ था, उसमें जो डीआई पूछी गई थी उसकी मेमोरी बेस्ड डीआई में लेकर आया हूँ और उसको सॉल्व करते हैं। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। पहले इंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं कि टेबल गिवन बिलो शोज टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मेल एंड फीमेल इन 3 डिफरेंट कॉलेजेस एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट मेल एंड फीमेल स्पीक फ्रेंच आउट ऑफ टोटल स्टूडेंट इन ईच कॉलेज। ये सब है। देखिए सीधे आते हैं डाटा पर। ये कॉलेज ए है, कॉलेज बी है, कॉलेज सी है। कॉलेज ए के टोटल मेल हमको दिए हैं कि कॉलेज ए में टोटल मेल 120 है, कॉलेज बी में कॉलेज ए में 120 मेल हैं टोटल, कॉलेज ए में 80 फीमेल है टोटल। तो टोटल कॉलेज ए में स्टूडेंट कितने हो गए 200, और स्टूडेंट स्पीक फ्रेंच तो 112, यानी कि टोटल जो स्टूडेंट हैं 200 उसमें से 112 फ्रेंच बोलते हैं, और अदर्स जो हैं वो जर्मन लैंग्वेज बोलते हैं। स्टूडेंट इन ईच कॉलेज स्पीक ओनली इधर फ्रेंच और जर्मन। तो 112 यानी कि 112 तो फ्रेंच बोलते हैं, बाकी के बच्चे जर्मन बोलते हैं। ऐसे ही बी का डेटा है, ऐसे सी का, जैसे कि बी में टोटल मेल 160 है, टोटल फीमेल 120 है, और जिसमें से 160 जो टोटल स्टूडेंट में से फ्रेंच बोलते हैं। तो अदर्स जो भी स्टूडेंट बचे मेल और फीमेल मिलाकर वो सभी क्या बोलेंगे, वो सभी जर्मन बोलेंगे। ऐसे ही सी का डेटा। तो आप डेटा को समझ गए होंगे। अब आते क्वेश्चंस पर। देखिए ये हमारा पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि इफ टोटल फीमेल्स आर स्पीक फ्रेंच फ्रॉम बी इट्स 72, देन फाइंड डिफरेंस बिटवीन टोटल मेल्स एंड फीमेल्स स्पीक जर्मन फ्रॉम द सेम कॉलेज। तो अभी बी की बात हो रही है, तो मैं क्या करता हूँ, बी का डेटा में लिख लेता हूँ, क्योंकि थोड़ा स्पेस कम हो रहा है इसलिए मैं पहले लिख लेता हूँ। तो बी की बात हो रही है, तो बी में देखिए मेल कितने हैं। बी में मेल है 160, फीमेल कितनी है, तो फीमेल है 120, और फ्रेंच बोलने वाले टोटल स्टूडेंट कितने हैं, तो 160। अब मैं इसको अलग रख देता हूँ। अब मैं सॉल्व करता हूँ सवाल। बी का डेटा आ चुका है, क्योंकि सिर्फ बी के डेटा की ही हमें ज़रूरत है, और ये बी का डेटा है जो मैंने यहाँ पर लिख लिया है। अब वो कह रहा है कि इफ टोटल फीमेल्स स्पीक फ्रॉम बी इज 72, जो फ्रेंच बोलने वाली महिलाएं हैं, फीमेल्स हैं, वो 72 हैं। तो देखिए फ्रेंच बोलने वाले टोटल स्टूडेंट कितने हैं 160। अब इसमें कुछ मेल होंगे कुछ फीमेल होंगे, तो फीमेल कितनी है 72। अगर 72 फीमेल है तो मेल कितने होंगे भाई 160 माइनस 72 कर दीजिए, तो 60 गए 100 बचा, और 12 गए तो कितना 88 बचा। तो 88 मेल होंगे जो फ्रेंच बोलते हैं। आगे वो क्या कह रहा है, देन फाइंड डिफरेंस बिटवीन टोटल मेल एंड फीमेल स्पीक जर्मन फ्रॉम द सेम कॉलेज। ओके, टोटल मेल कितने हैं, देखिए टोटल मेल है 160, 160 में से 88 मेल तो वो हैं जो फ्रेंच बोलते हैं। तो जर्मन बोलने वाले मेल कितने होंगे, जर्मन बोलने वाले कुछ मेल और फीमेल, यही हमको पूछ रहा है। फीमेल्स टोटल मेल एंड फीमेल स्पीक जर्मन फ्रॉम द सेम कॉलेज। तो 160 में से 88 माइनस करेंगे कितना बचेगा 72 बचेगा। ओके, और 120 में से 72 माइनस करेंगे कितना बचेगा 48 बचेगा। इन दोनों के बीच का क्या पूछ रहा है, तो डिफरेंस पूछ रहा है। तो डिफरेंस यहां से हम निकालेंगे, देखिए डिफरेंस लिखा है, डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा 24 आएगा। यही सवाल का आंसर है, ऑप्शन ए। ओके, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा, ये है, डाटा रख लेता हूं मैं कि इफ 62.5% ऑफ टोटल स्टूडेंट स्पीक फ्रेंच फ्रॉम सी, सी की यहाँ पर बात हो रही है, और ठीक है, सी आर मेल्स, देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल फीमेल्स स्पीक फ्रेंच फ्रॉम सी एंड टोटल स्टूडेंट स्पीक जर्मन फ्रॉम ए। तो मैं डेटा लिख लेता हूँ सी का और ए का। देखिए यहाँ डेटा मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि स्पेस कम पड़ रहा है,
अच्छी तरह से वीडियो बन नहीं पाएगी, तो इस चक्कर में मैं डेटा लिख रहा हूँ। एग्जाम में डेटा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सी का डेटा मैं लिख ले रहा हूँ, मेल, फीमेल और फ्रेंच बोलने वाले। तो मेल कितने हैं सी में 192, फीमेल कितनी है तो 168, और फ्रेंच बोलने वाले कितने हैं 224। सी का हो गया। ए का डेटा देखेंगे तो मेल कितने हैं 120, फीमेल 80 और फ्रेंच बोलने वाले कितने हैं 112। ठीक है, इसको रख देते हैं, ये डेटा हमारे पास आ गया। वो कह रहा है कि अगर 62% स्टूडेंट्स जो हैं, इफ 62.5% ऑफ टोटल स्टूडेंट्स स्पीक फ्रेंच फ्रॉम सी, सी से देखिए 224 स्टूडेंट जो हैं वो फ्रेंच बोलते हैं। इसका 62.5% देखिए पता होना चाहिए आपको। 50% की वैल्यू क्या होती है 1/2 और 12.5% की वैल्यू क्या होती है 1/8। इन दोनों को ऐड करना है 1/2 प्लस 1/8, 8 2 चौक 8, 4 1 5/8। तो ये 62.5% की वैल्यू आ गई। तो इसका 60 यानी कि 5/8 निकालेंगे तो 8 दूनी 16, 8 2 64। इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना आएगा 140 आ जाएगा ये। ठीक है, तो वो कह रहा है कि इफ 62.5% ऑफ टोटल स्टूडेंट स्पीक फ्रेंच फ्रॉम सी आर मेल्स, यानी कि ये जो फ्रेंच बोलने वाले सी में कितने हैं 224 हैं। इसमें से 140 तो जो है वो मेल हैं, तो बाकी के बचे 84, ये कौन है ये फीमेल है, सी आर मेल। देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल फीमेल स्पीक फ्रेंच फ्रॉम सी। तो सी से फ्रेंच बोलने वाली फीमेल कितनी है ये है 84, एंड टोटल स्टूडेंट स्पीक जर्मन फ्रॉम ए, एंड टोटल स्टूडेंट स्पीक जर्मन फ्रॉम ए से जर्मन बोलने वाले मेल कितने हैं। तो देखिए ए से टोटल 120 और 80 यानी कि 200 में से 112 फ्रेंच बोलने वाले अगर मैं घटा दूंगा तो कितना बचेगा 88 बचेगा। तो मेल यहां से कैसे निकालेंगे, फिर से देखते एक बार क्वेश्चन कि इफ 62.5% ऑफ टोटल स्टूडेंट स्पीक फ्रेंच फ्रॉम सी आर मेल्स, देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल फीमेल्स स्पीक फ्रेंच फ्रॉम सी एंड टोटल स्टूडेंट। अच्छा टोटल स्टूडेंट पूछा है उसने, ओके टोटल स्टूडेंट पूछा है ए से। तो टोटल स्टूडेंट कितने हो जाएंगे जो जर्मन बोलते हैं, तो 120 और 80 यानी कि टोटल स्टूडेंट कितने हो गए 200, और 200 में से 112 घटा दूंगा तो कितना बचेगा 88। तो ये 88 कौन होंगे जो कि जर्मन बोलते हैं। इन दोनों के बीच का डिफरेंस पूछा है तो 88 माइनस 84 कितना आएगा 4। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डाटा रख लेता हूं अभी कि इफ 70% ऑफ टोटल फीमेल्स फ्रॉम बी स्पीक फ्रेंच, ओके कह रहा है कि अगर 70% फीमेल्स जो हैं बी से वो फ्रेंच बोलती है, एंड 32 ऑफ टोटल स्टूडेंट स्पीक फ्रेंच फ्रॉम ए आर फीमेल, देन फाइंड टोटल मेल स्पीक जर्मन फ्रॉम बी आर व्हाट परसेंट लेस और मोर देन टोटल मेल स्पीक फ्रेंच फ्रॉम ए। ओके, तो ए और बी की बात हो रही है, तो वही मैं ए और बी का पहले डेटा लिख लेता हूँ, मेल, फीमेल और फ्रेंच। देखिए आप इसमें थोड़ा वो मत करिएगा, स्पेस की वजह से मैं लिख रहा हूँ। 120 मेल हैं, 80 फीमेल हैं, 112 फ्रेंच बोलते हैं, 160 मेल हैं, 120 फीमेल हैं और 160 फ्रेंच बोलते हैं। डेटा लिख लिया, अब इसकी कोई हमें जरूरत नहीं थी तो आर्ट्स को हटा दिया। अब क्वेश्चन पर आते हैं सीधे कि इफ 70% ऑफ टोटल फीमेल्स फ्रॉम बी स्पीक फ्रेंच। देखिए 70% ऑफ टोटल फीमेल्स फ्रॉम बी की बात हो रही है, तो बी में टोटल फीमेल कितनी है 120, और 120 में से कितना 70%, तो 120 का 70% कितना आएगा 84 आएगा। तो वो कह रहा है कि 84 जो स्पीक फ्रेंच यानी कि फ्रेंच बोलती है, फ्रेंच बोलने वाले टोटल कितने हैं 160, तो 160 में से 84 तो फीमेल हो गई जो फ्रेंच बोलती है, फीमेल हो गई, ये ऐप से आप समझ जाइए फीमेल है। तो बाकी के बचे हुए कितने 60 और 76 ये मेल होंगे जो फ्रेंच बोलते हैं। ये किसका डेटा है ये 160, ये फ्रेंच वालों का डेटा है। ठीक है, एंड 32 ऑफ टोटल स्टूडेंट स्पीक फ्रेंच फ्रॉम ए आर फीमेल्स। ए की बात हुई तो ए में वो बोल रहा है कि बी स्पीक फ्रेंच एंड 32 ऑफ टोटल स्टूडेंट्स स्पीक फ्रेंच फ्रॉम ए आर फीमेल्स।
ए की बात हो रही है तो ए में टोटल फ्रेंच बोलने वाले कितने हैं 112। 112 में से वो ये बोल रहा है कि 32 तो मेल है, 32 मेल कितने हैं 32। तो 112 में से 32 आप घटा देंगे 80 बचे। ये फीमेल्स हैं, ये किसका डाटा है, ये फ्रेंच बोलने वालों का डाटा है, फ्रेंच, ठीक है, फीमेल्स। देन फाइंड टोटल मेल स्पीक जर्मन फ्रॉम बी। बी से जर्मन बोलने वाले मेल हमको निकालने हैं। देन फाइंड टोटल मेल स्पीक जर्मन फ्रॉम बी। तो बी से जर्मन बोलने वाले मेल कैसे निकालेंगे, तो देखिए जर्मन बोलने वाले टोटल स्टूडेंट्स कितने होंगे 160 प्लस 120 280, 280 माइनस 160 कर देंगे, ये टोटल मेल फीमेल में से फ्रेंच घटा देंगे तो कितना 120 बचा। 120 ये जर्मन बोलने वाले हैं टोटल। और वो क्या कह रहा है कि देन फाइंड टोटल मेल स्पीक जर्मन। तो ये 84 तो ये वो थे जो फ्रेंच बोलते हैं फीमेल, और ये 76 वो हैं मेल जो जर्मन बोलते हैं। तो 76 में इसमें से घटा दूंगा तो कितना बचेगा 44। ये 44 मेल्स हैं जो जर्मन बोलते हैं, 44 मेल्स हैं जो जर्मन बोलते हैं, ठीक है। जर्मन फ्रॉम बी आर व्हाट परसेंट लेस और मोर देन स्पीक फ्रेंच फ्रॉम ए। मेल्स स्पीक फ्रेंच फ्रॉम ए। ए में कितने हैं 80 मेल हैं जो फ्रेंच बोलते हैं। वो पूछ कह रहा है कि देन फाइंड टोटल मेल स्पीक जर्मन फ्रॉम बी। बी से फ्रेंच जर्मन बोलने वाले मेल और व्हाट परसेंट या कितने कम और ज्यादा हैं किससे, ए से। टोटल मेल स्पीक फ्रेंच, जो ए से फ्रेंच बोलते हैं उससे। तो 80/80 में से 44 घटाएंगे कितना बचेगा 44 और प्लस 650 36 इंटू 100। तो 20 चौक 80 20 15 100 4 9 36, ये कितना आ गया 45% आ गया, ठीक है 45% आ गया। ये 45 ऑप्शन था, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन सही है 45% एक बार, ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ये आगे क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि फाइंड रेशियो ऑफ टोटल स्टूडेंट स्पीक जर्मन फ्रॉम ऑल 3 कॉलेजेस टू टोटल मेल्स इन ए एंड बी टुगेदर। फाइंड रेशियो ऑफ टोटल स्टूडेंट स्पीक जर्मन, जो स्पीक जर्मन बोलते हैं। फाइंड रेशियो ऑफ टोटल स्टूडेंट स्पीक जर्मन फ्रॉम ऑल द 3 कॉलेजेस टू टोटल मेल ए और बी। तो जर्मन बोलने वाले स्टूडेंट हमको निकालने हैं। पहले तो ये करना है, तो 120 प्लस 80 ये टोटल 200। 200 में से 112 घटाएंगे तो ए से आ जाएंगे 88। बी में देखेंगे 160 प्लस 120, पैसे ही आप घटा दीजिए 160 से 160 गया तो 120 बचा। तो बी से 120 ये कौन है, ये जर्मन बोलने वाले हैं। और सी की बात करें तो सी में 192 और 168, तो 192 8 इधर गए 200, ये 160 बचे तो ये 360 हो गए। तो 360 में से 224 आप घटाएंगे कितना बचेगा, तो 360 में से 224 घटाएंगे तो इसमें 4 के 6 बचे, बाद में 2 के 3 बचे, 136। ये जर्मन आ गए, इनका एडिशन कर देंगे तो 8 से 14 की 4 हासिल लगी 1, 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 8 से 14 की 4 हासिल लगी 1 और 1 2 और 1 3। फिर से देख लीजिए 8 और 14 की 4 हासिल लगी 1, 8 और 9 9 2 11 3 14 की 4 हासिल लगी 1 1 2 3 344। और वो क्या पूछ रहा है कि 3 कॉलेज टू टोटल मार्क्स इन ए एंड बी टुगेदर। फाइंड रेशियो ऑफ टोटल स्टूडेंट स्पीक जर्मन फ्रॉम ऑल द 3 कॉलेजेस टू टोटल मेल्स इन ए एंड बी टुगेदर। ए और बी में मेल्स कितने हैं आप देखिए, कितने 280। तो ये रेशियो वो पूछ रहा है, घटाएंगे 4 8 32 4 6 24, 4 से काटा कितना आ गया 4 7 28 और 0, और ये फिर 2 से काटेंगे 2 6 8 2 3 6 2 3 6 5 43 रेशियो 35। ये ऑप्शन डी इसका आंसर हो गया 43 रेशियो 35। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 5वां आखिरी क्वेश्चन है। देखिए वो कह रहा है कि ए के टोटल मेल्स में से 30% मेल फ्रेंच बोलते हैं। जो ए के टोटल मेल्स हैं, यानी कि ये ए के टोटल मेल्स हैं, इसमें से 30% मेल फ्रेंच बोलते हैं। और बी की टोटल फीमेल्स
में से 40% फीमेल जर्मन बोलती हैं। तो ए के जर्मन बोलने वाली महिलाओं का बी से फ्रेंच बोलने वाले मेल से रेशियो बताना है। तो ए और बी की बात हो रही है। देखिए ए और बी की बात हो रही है, तो मैंने ए और बी का डाटा लिख लेता हूँ, मेल, फीमेल और फ्रेंच बोलने वाले। तो ए में 120, 80, 112, 160, 120 और 160। अब इसको हटा देते हैं। अब देखिए ए के टोटल मेल्स में से 30% मेल क्या बोलते हैं? फ्रेंच बोलते हैं। ए के टोटल मेल कितने हैं? 120 हैं। 30% निकालेंगे तो कितना आएगा इसका? 30% निकालेंगे तो कितना आएगा बताइए आप? 36 आएगा। तो फ्रेंच बोलते हैं। पूछ के रहा है ए के जर्मन बोलने वाली महिलाएं निकालनी है हमको। तो 36 तो जो मेल हैं वो फ्रेंच बोलते हैं। फ्रेंच बोलने वाले टोटल कितने हैं? 112। 112 में से आप 36 घटाएंगे कितना बचेगा? हटाइए जरा। 12 में से 6 बचा, 10 में 3 के 7 बचा, तो 76। तो 76 फीमेल आ गई, निकाल ली हमने जो फ्रेंच बोलती हैं। अगर 76 फीमेल फ्रेंच बोलती हैं और फीमेल हैं 80, तो 76 फ्रेंच बोलती हैं, तो 4 ही तो बची जो जर्मन बोलेंगी। बताइए, जर्मन बोलने वाली फीमेल जो हैं वो 4 ही तो बची। ए से जर्मन बोलने वाली महिलाएं ही तो निकालनी थी हमें, तो हमने ए से जर्मन बोलने वाली महिलाएं निकालनी 4 है। फिर से आप समझ लीजिए कि ए के टोटल मेल्स में से 30% मेल फ्रेंच बोलते थे। टोटल मेल्स 120 हैं। 120 में से हमने 30% निकाल दिया, 36 जो फ्रेंच बोलते हैं। फ्रेंच बोलने वाले टोटल लोग 112 हैं। 112 में से हमने 36 घटा दिया तो 76 बचा। ये 36 कौन है? मेल हैं जो फ्रेंच बोलते हैं। ये 76 कौन है? 76 कौन है? फीमेल हैं जो फ्रेंच बोलती हैं। फ्रेंच बोलने वाले टोटल लोग कितने हैं? फीमेल्स कितनी हैं? 80 हैं। तो अगर टोटल फीमेल्स जो हैं वो 80 हैं, जिसमें से 76 फ्रेंच बोलती हैं, तो 4 जर्मन बोलेंगे। ठीक है, आगे वो क्या कह रहा है कि कॉलेज बी की टोटल फीमेल में से 40% फीमेल जर्मन बोलती हैं। कॉलेज बी में अगर जाएंगे तो टोटल फीमेल्स कितनी हैं? 120 हैं। और 120 में से 40% फीमेल जो है वो जर्मन बोलती हैं। 40% निकालेंगे तो 48 जो है वो जर्मन बोलेंगे। टोटल अगर मैं बात करूं तो जर्मन बोलने वाले हैं कितने? देखिए 160 मेल हैं, 120 फीमेल हैं और 160 मेल हैं। इन दोनों को ऐड करेंगे, इसको माइनस करेंगे, कितना आएगा? 120। तो 120 ये कौन है? ये जर्मन बोलने वाले हैं। जर्मन बोलने वाले टोटल मेल और फीमेल हैं। और वो क्या कह रहा है कि 40% फीमेल जर्मन बोलती हैं। तो अगर ये 48 आएगा, क्योंकि ये 48 आ गया यहाँ से, 40% फीमेल जर्मन बोलती हैं, तो 120 में से 48 को अगर मैं माइनस करूंगा तो कितना आएगा आपका? 52 और ये 72। तो 72 मेल जो होंगे वो जर्मन बोलेंगे। और फ्रेंच बोलने वाले मेल वो कह रहा है। तो मेल है कितने? मेल हैं 160। तो 160 मेल में से अगर 72 मेल जो जर्मन बोलते हैं, तो अगर मैं इसको माइनस करूंगा कितना आएगा? 60, 88। यानी कि 88 मेल वो होंगे जो कि फ्रेंच बोलेंगे। ये फ्रेंच बोलेंगे। ठीक है, तो इसका और इसका रेशियो पूछ रहा है। तो रेशियो कितना आएगा? 4:88, यानी कि 1:22। ये इसका आंसर हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो ये मैंने आपको पांचों डीआई में पांचों क्वेश्चन करा दिए हैं इस डीआई के। ये मेमोरी बेस्ड डीआई है और अभी तक ये किसी ने भी सॉल्व नहीं कराई है। काफ़ी कैलकुलेटिव डीआई है दोस्तों। इस तरह की डीआई ही पूछी जा रही है एग्जाम के अंदर, और आने वाले 7 अगस्त को होने वाले एग्जाम में इसी तरह की डीआई ही पूछी जाएगी। आप ध्यान से इस डीआई को लगा लीजिएगा, देख लीजिएगा, और आने वाले एग्जाम के लिए आपके लिए बेस्ट ऑफ लक। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों। और अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, धन्यवाद।